सर देखिए, तो लास्ट क्लास में हमारा क्या हुआ था, अगर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बेसिक मीनिंग पता है तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन अपने रीड किया था। सबसे पहले क्या होता है सर, एक बंदा उसको ऑफर करता है ना। ऑफर करते हैं, ऑफर का मीन क्या रहता है सर, सामने वाला का कंसेंट लेने का, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, राइट। और नेक्स्ट जो पार्टी है, जो नेक्स्ट पार्टी है, जो इसको अपने लोग ऑफर ही बोलते हैं, वो ऑफर क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही आपका ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाता है, वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। क्या बन जाता है, प्रॉमिस। नाउ प्रॉमिस में ऐड क्या आता है सर, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन ऐड होकर मेरा क्या बनती है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में प्लस ऐड क्या होता है सर, लीगल ऑब्लिगेशन। रिमेंबर, तो सर लीगल ऑब्लिगेशन अगर उसमें ऐड हो जाएगा तो वो मेरा क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपने ने पढ़ा था। ये देखिए, यही हमारा चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। तो सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू व्हाट, प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन ऐड होता है, वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बाद प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, दैट इज लीगल ऑब्लिगेशन, क्या बन जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें कुछ कुछ एलिमेंट अपने ने पढ़े थे। सबसे पहले प्रॉपर क्या था, ऑफर था। नेक्स्ट क्या था सर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस था। इसके बाद में सर लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन अपने लोग ने रीड किए थे। कैपेसिटी का चैप्टर हमारा हो गया था, जिसमें माइनर वगैरह ने पढ़े थे अपने लोग, राइट। और उसके बाद में इस तरह से फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सब एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। अब अपने लोग को क्या करना है कि सर हर एक इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसका एक इंडिविजुअल चैप्टर है, उसको अपने ने रीड किया था। तो सबसे पहला बात, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन रीड किए, उसको समझें। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, वो पढ़े थे। रिमेंबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा हुआ था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये था ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट विच इज एक्सप्रेसिव बाय ओरल और बाय रिटन, उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इम्प्लाइड क्या था, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेसिव नहीं होता लेकिन बाय आर एक्शन, जैसे बस चल रहा है, आप बस में चढ़ गए, इट मींस व्हाट, आप जाओगे अपना डेस्टिनेशन में, और अगले को, जो मेरा बस ड्राइवर है, जो जिसका बस, उसको आप क्या दोगे, पैसा दोगे और टिकट लोगे, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। समझ रहे हैं, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, बट वो मेरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट जो ऑनलाइन करते हैं, एटीएम के थ्रू करते हैं, कोई मशीन के थ्रू करते हैं, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट इसको बोला जाता है, जो ऑनलाइन आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या था, जो पहले वैलिड था अब क्या हो गया, वॉइड हो गया, है ना। मतलब वॉइड का मतलब क्या होता है, खत्म हो गया, जो अब इनफोर्सेबल विद लॉ नहीं हो पाए। जैसे कि आपने कोई होटल बुक किया था, कोई हॉल बुक किया था, कोई एक्सीडेंट हो गया, आग वगैरह लग गई है, तो अब वो हॉल पे आपकी शादी हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। तो पहले वैलिड था लेकिन अब वो वॉइड है। तो वॉइड का मतलब अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स आप नहीं हो सकता। इसके बारे में सर अनइनफोर्सेबल में अपने लोग रीड किए थे, जो कोई टेक्निकल मिस्टेक के कारण हो गया वो नहीं होगा। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो शुरू से ही क्या है, वॉइड है। चरस गांजा का धंधा कर रहे हैं, है ना, मर्डर वगैरह का बिजनेस कर रहे हैं, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सारा चीज क्या है सर, इलीगल है, ये कभी भी वैलिड नहीं हो पाएगा। इस तरह से और भी पढ़े थे सर, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट रीड हो गया था हमारा। नेक्स्ट में इसके बाद वाली जो चैप्टर थी एसेंशियल एलिमेंट का लेकर, अब अलग अलग चैप्टर के बारे में अपने ने रीड किया था। रिमेंबर, ऑफर क्या है, क्या लिखा है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। क्या चीज का विलिंगनेस सर, बोलिए, टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू व्हाट, क्या लेने के लिए, एसेंट लेने के लिए ऑफ दैट प्रपोजल। तो अपने लोग किसी को बोलते हैं, रिमेंबर, विल यू मैरी मी, है ना, ये ऑफर करते हैं। तो ये ऑफर करने का मेन रीजन क्या रहता है, ये ऑफर करने का मेन रीजन क्या रहता है बताइए, सामने वाला का कंसेंट लेना। क्या लेना, कंसेंट लेना, वो मेरे को हाँ बोले। अब अगर अगला अगर अपने को हाँ बोल दिया, दिन वो क्या बन जाता है, एक्सेप्टेंस, तब वो प्रॉमिस हो गया। तो ये अपने लोग सर रीड कर लिए थे, जो बंदा करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑफरर, जिसको कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑफरी, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफर अपने लोग रीड किए थे सर, दो पार्टी होना चाहिए था। लीगल रूल्स अपने लोग पढ़े थे, देयर मस्ट बी ए कम्युनिकेशन, विदाउट कम्युनिकेशन ऑफर पॉसिबल नहीं है। ऑफर क्या होना चाहिए सर, सर्टेन होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। ये सब अपने लोग पढ़ चुके हैं, राइट। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़े थे, राइट। काइंड्स ऑफ ऑफर कितना था, एक्सप्रेस ऑफर, जो एक्सप्रेसिव रहेगा, इम्प्लाइड ऑफर बाय मेयर एक्शन से। इसके बाद में स्पेसिफिक ऑफर क्या है, जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के लिए होगा, जनरल नहीं होगा, एक लोग के लिए होगा। जर्नल ऑफर ओवर टू पब्लिक,
उसके बाद में सब क्रॉस ऑफर, जिसको अपने लोग इन शॉर्ट में बोलते हैं कि सर मैं ऑफर दे रहा हूँ, सामने वाला भी ऑफर दे रहा है, मेरा ऑफर को इग्नोर करके आइडेंटिकल ऑफर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ऑफर। और जब मैं ऑफर किया, सामने वाला पार्टी अनदर ऑफर दे दिया, दैट्स कॉल्ड काउंटर ऑफर, जिसको बार्गेनिंग बोलते हैं आप, है ना। अब जाते हैं फैंसी में कुछ सामान खरीदने के लिए, कुछ मोबाइल खरीदने के लिए, वो बोलता है 1000 रुपया, बोलते हैं 200 रुपया, है ना सर। दैट्स कॉल्ड बार्गेनिंग काउंटर ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है सर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ये सब अपने लोग रीड कर चुके हैं सर। लीगल रूल्स क्या था ऑफर का, वो अपने ने पढ़ा था। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या रखा था सर, एक्सेप्टेंस। क्या था, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में बेसिकली क्या समझाना था कि भाई मैं जो ऑफर कर रहा हूं अगले को, तो अगला जो एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्टेंस का वैलिडिटी कैसे होगा। तो एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए सर, सबसे पहले कम्युनिकेटेड होना चाहिए। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए। अनक्वालिफाइड मतलब किसी तरह का कोई कंडीशन वगैरह एक्सेप्टेंस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप किसी को बोले विल यू मैरी मी, बोले कि नहीं हम तुमसे शादी करेंगे जब तुम एक घर ले लोगे अपना, तब मतलब नहीं करेगी, सिंपल सा बात है, अभी नहीं करेंगे। तो एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। ये सब अपने लोग पढ़ चुके हैं सर। देखिए नेक्स्ट में उसके बाद कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये अपने लोग ने लास्ट क्लास पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट का कैपेसिटी होता है सर। कैपेसिटी का मतलब क्या था, मतलब बोलिए कैपेसिटी का मतलब क्या था, एलिजिबिलिटी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोगों को क्या बनना है, आपने बोला कि सर आईएएस बनना मुझे, तो सर जो आईएएस आप बनोगे उसका जो एग्जाम दोगे, तो मुझे एक बात बताओ, उसका एक क्राइटेरिया है, अभी दे सकते हैं क्या, कब दे सकते हैं आप, ग्रेजुएशन के बाद। मतलब अभी आपको 3 साल पढ़ाई करना है, ग्रेजुएशन हो जाएगा उसके बाद आप दे पाओगे, राइट। तो आईएएस और आईपीएस का एग्जाम देने के लिए क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया इज ग्रेजुएशन। दैट इज व्हाट इज कैपेबिलिटी। अगर आप ग्रेजुएशन हो गए, इट मींस यू आर केपेबल इनफ टू गिव एग्जामिनेशन फॉर द आईएएस और आईपीएस, राइट। तो वो जो क्राइटेरिया है, उसी क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं लोग, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है, मतलब ये है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो सलाहियत जो रहता है उसको अपने लोग बोलते हैं सर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या आता है, पार्टीज अनएबल इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता है। आप अगर रीड करोगे तो एवरी पर्सन इज कॉम्पिटिटेंट, देखो ये वाला लाइन पढ़ो, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटिटेंट, राइट। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ विच ही सब्जेक्ट, हु इज साउंड माइंड, कौन सा रहेगा, साउंड माइंड, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एनी लॉ। तो बोलता है कि हर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसको छोड़कर, हर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो एज ऑफ मेजोरिटी है। मेजोरिटी और माइनर में पता है, माइनर मतलब दैट इज लेस देन 18 ईयर्स। कोई नहीं है आप लोग में से यहाँ पे 18 साल से कम, 2 साल पहले थे आप, हैं कितना है, 5 मंथ टाइम है अभी, अपॉर्चुनिटी। माइनर का क्लास मिस कर दिया बाबू, जाके ना ऐप में ना जो तुम्हारा है ना माइनर का क्लास जो है उसको देख लेना, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारा फायदा का बात है, ले सकते हैं, हमारा फायदा का, कोई लीगल क्लेम नहीं कर सकता। देखिए तो सर यहाँ पे क्या है, जो एज ऑफ मेजोरिटी होगा, जो मेरा साउंड पर्सन होगा ना, साउंड पर्सन का मतलब क्या होगा, जो सुनता है, जो सनकी नहीं है, जो पागल नहीं है, जो सूझबूझ जिसका एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का है, राइट, उसको साउंड पर्सन बोलता है। बोलता है कि जो नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अदर लॉ, डिस्क्वालिफाइड नहीं है कोई लॉ से। तो यहाँ पे याद रखिएगा 3 जन यहाँ पे नहीं कर सकता है। एक माइनर, माइनर मेरा कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता। तो माइनर का एज क्या होता है, 18 ईयर्स। क्या है सर, 18 ईयर्स। लेकिन याद रखिएगा 2 सिचुएशन में एज 21 ईयर्स, कितने ईयर्स, अगर कोई बच्चा का पेरेंट्स अगर डेथ हो गया है, ठीक है, और वो अंडर द सिक्योरिटी ऑफ गार्जियनशिप में, किसने बताई, गार्जियन है उसका, बोथ पेरेंट्स आर डेड, और वो किसी गार्जियन के अंदर में पल रहा है, बढ़ रहा है, तो उन लोग का एज ऑफ मेजोरिटी क्या होता है, 21 ईयर्स। क्लियर है। दूसरा अगर जुवेनाइल एक्ट के तहत में आप जुवेनाइल जेल पे हैं, आप जुवेनाइल स्कूल वगैरह पे अटेंड कर रहे हैं, और आपका प्रॉपर्टी वगैरह कोर्ट अंडरटेकन कर रहा है, और आप कोर्ट के मतलब नेज़ से, राइट, कोर्ट के अंदर पे आप हो, तो आपके लिए भी एज क्या है, मेजोरिटी 21 ईयर्स। अदरवाइज 18 साल हो गया आप लोग का, नाउ यू आर मेजर, अब आप इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए जितना भी शादी वगैरह क्या होता है सर, वो भी एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, और इसके लिए भी एज क्या रखा है, 18 साल। अगर आपका 18 साल से कम है तो शादी नहीं हो सकता, विच इज वॉइड एब इन इश्यू, आप केपेबल ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने का।
इसीलिए इस शादी की एज 18 ईयर्स रखी है। दूसरा सर साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर लूनेटिक, इडियट, ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड। मतलब कोई पागल नहीं है, इडियट है, दिमाग थोड़ा सा हल्का है, बोलते हैं ना हल्का आदमी है भैया, दूर रहो इससे, है ना। कुछ शराबी है, कोई नशा वगैरह करता है, राइट, तो उसको अपने लोग अनसाउंड माइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड पर्सन। तो अब पागल भी दो तरह का पागल है। एक तो दिन भर पागल रहता है, कभी कभी ठीक रहता है ना, और एक दिन भर सही रहता है और कभी कभी पागल होता है ना, कभी कभी पागल होता है। तो सर यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगर कोई पागल मतलब यूजुअली पागल रहता है और ओकेशनली कभी कभी ठीक रहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? जब वो कभी कभी ठीक रहता है ना, उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो मेरा वैलिड हो जाएगा। जो बाकी टाइम तक वो मेरा अनसाउंड पर्सन था, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। वो केस है, वो अलग केस होगा। अब इमेजिन करिए ऐसा कि बहुत सारे लोग ना ड्रिंकिंग करते हैं, राइट। अब जैसा कि सपोज कोई बहुत सारा काम किया, काम करने के बाद थक हो गया, वो पार्टी वगैरह करा, पार्टी वगैरह में एकदम, है ना, अपने लोग नहीं करते हैं और करना भी नहीं है, बट लोग करते हैं, राइट। तो सर वो पूरा ड्रंकन सिचुएशन में, उस सिचुएशन में आप उसको जहां पर भी साइन करने बोलोगे तो साइन कर देगा, जो बोलोगे तो कर देगा ना। वो तो नशे की हालत में है, उसका तो माइंड अभी साउंड नहीं है, राइट। तो उस वक्त अगर कोई भी बंदा अगर कॉन्ट्रैक्ट इंटर करता है उसके साथ में, तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं। क्लियर है? वो मेरा इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो दैट्स कॉल्ड साउंड पर्सन। इसके बाद नेक्स्ट में है सर पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ क्या क्या होगा? एलियन एनिमी। एलियन एनिमी मतलब बताए थे आपको, जादू, पाकिस्तान, चाइना, ये सब है क्या? एलियन एनिमी का मतलब अ कंट्री विच हैज डिक्लेयर वॉर ऑन अनदर कंट्री। इससे क्या होता है, उस कंट्री का जितना भी सिटीजन है, इस कंट्री का जितना भी सिटीजन है, अगर इफ दे हैव इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया है, तो उस सब का सब नल एंड वॉइड हो जाता है इमीडिएटली, जैसे वॉर डिक्लेयर होता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, नील बटा सन्नाटा। तो सर एलियन एनिमी का मतलब वही होती है कि उस कंट्री के साथ हमारा अब एनिमी का रिलेशन हो गया, अब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। दूसरा था सर फॉरेन सोवेरेन। मैंने आपको बताया था एम्बेसीज, इंडिया में डिफरेंट कंट्री के एम्बेसीज है, और एम्बेसीज के जो भी पर्सन वहां वर्क करते हैं सब क्या है, सब उसी कंट्री के लोग रहते हैं। दे आर कॉल्ड एज दे आर नोन एज फॉरेन सोवेरेन। ठीक है, उन लोगों को एक राइट मिलता है पर्टिकुलर कि उन लोगों के खिलाफ में अपने लोग कोई केस नहीं कर सकते हैं, और ना ही उन लोग यहाँ का कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मतलब दे आर नॉट लाइक आर सिटीजन, अपना सिटीजनशिप की तरह नहीं है, यहाँ प्रॉपर्टी खरीद लेगा, जॉब करेगा, समझ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, शादी कर रहा है, उन लोग नहीं कर सकता। तो दैट्स कॉल्ड फॉरेन सोवेरेन। उन लोग भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट में सर कॉर्पोरेशन एंड कंपनी। कॉर्पोरेशन कंपनी में याद रखिएगा जिनका एओई होता है, क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर उसमें मेंशन है दोस आर दी वर्क, तब उन लोग कर सकते हैं, और उसमें अगर मेंशन नहीं है तो वो वर्क नहीं कर सकते। जैसे आपको पता होगा हर एक एनजीओ का एक बाईलॉज होता है, क्या होता है, बाईलॉज एक डॉक्यूमेंटेशन लिखा होता है, 11 से 12 पेज का उनका एक लॉ लिखा रहता है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, विजन वगैरह लिखा रहता है, राइट। तो वही लॉ का विजन के हिसाब से उन लोग काम कर सकते हैं। अगर कोई आउट वाला काम करना है जो कि उनका विजन बाईलॉज में लिखा नहीं है, तो वो मेरा वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट क्या हो गया था, चोर जो कि जेल वगैरह खट रहा है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जिसका लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा हो गया, वो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये चैप्टर में अपने लोग ने ये रीड किया था सर। नेक्स्ट में हमारा जो चैप्टर था वो था कंसिडरेशन, रिमेंबर, है ना सर। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या था, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। आप कुछ भी किसी के लिए कर रहे हैं तो बदले में कुछ चाहिए होता ना सर, है ना, बदले में चाहिए होता। तो जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसका मेरा कंसिडरेशन है ही ना कुछ। आप जो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो आपका भी एक कंसिडरेशन है, राइट। तो ये हमारा कंसिडरेशन दैट इज फॉर ईच अदर होता है, ठीक है। यहाँ पे अपने लोग कंसिडरेशन का एक मीनिंग याद रखिएगा, क्विड प्रो क्यू। क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्यू। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है सर, कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बाउंड। कंसिडरेशन क्या है, एक प्राइस है जिसकी वजह से उसका प्रॉमिस को खरीदा जाता है, और वो प्रॉमिस को फिर अपने लोग इन्फोर्सेबल करते हैं। मतलब आप ये काम करिए मैं आपको पैसा दूंगा, क्लियर है। दैट्स कॉल्ड कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं इसको, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन समझ में आ रहा है ना।
अब जैसा कि आपको आप किसी को बोले विल यू मैरी मी, बोल दिया हाँ हाँ हम कर लेंगे, ठीक है, तो क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया। अब प्रॉमिस में क्या बात आएगा, लेन देन के बारे में बात आएगा, 7 आदमी यहाँ का 7 आदमी यहाँ का बैठ के बात होगा, अच्छा वो सब तो ठीक है, लड़का तो सब कुछ सही है, क्या दीजिएगा, तो अब डायरेक्ट क्या दे सकते हैं आप, वो तो सब कुछ सही है, लड़का गाड़ी लेने के बारे में सोच रहा है, आप देख लीजिए, फ्लैट लेना चाह रहा है, वो कुछ पैसा जमा किया है, बाकी पैसा कुछ घट उठ रहा है, देख लीजिए, समझ गया। बाकी वॉशिंग मशीन ये सब जो है नहीं है, रेफ्रिजरेटर वो सब तो आप देते ही हैं, आपका लड़की का है, और क्या, गाड़ी एक तो दे दीजिएगा, क्या है, गाड़ी एक तो दे दीजिएगा, क्या है, कौन घूमेगा, ये लड़की घूमेगी, लेके जाएगा घूमने घूमने के लिए। एक्चुअल में क्या है ना, मैं ना बहुत इंजॉय किया था, क्या था ना कि एक दोस्त की दोस्त का शादी पे, मतलब उसके रिश्ते के लेके बात करने के लिए गया था, हो गया था ऑलमोस्ट, नहीं होता थर्ड मीटिंग, अब तय होता है, बातचीत वगैरह, बड़ा लोग बैठा उठा था, मेरे को भी बड़ा का साथ में कहीं पर बगल में बैठा दिया था, थे नहीं, ठीक है, शादी जिसका नहीं हुआ मतलब वो बड़ा नहीं हुआ भाई, इन शॉर्ट बच्चे कैटेगरी में आता, साइड होकर बैठा दिया, अब बैठ के खाली सुन रहे हैं भाई, फैन हो गया ना, बात करने का जो तरीका होता है ना, यही तरीका था, कैसा था, अच्छा ठीक है, देखिए हम लोग को तो सब तो डिस्कशन हो गया, हम लोग को तो कोई डिमांड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से, हम लोग साहब निसाब है, अच्छे खाते पीते कुछ तो है ही नहीं है, ठीक है, अब बाकी जो देना होने का जो आपका शौक है, आपका इरादा है, आप सोचते हैं तो आप दे दीजिएगा, उसमें हम लोग को रोक नहीं है, लेकिन हम लोग की तरफ से कोई डिमांड नहीं, पहले क्लियर हो गया बात, ठीक। आप धीरे धीरे हो गया, देखिए बात हो रहा था, नकीब नाम था, नकीब बोलना उससे, मेरा दोस्त का नाम था, ये अरसलान नाम था, तो उसके बारे में बोले, देखिए अरसलान तो ठीक है, वो सोच रहा था ना कि मतलब एक बिजनेस वगैरह स्टार्ट करेगा, तो फिर वही कैपिटल वगैरह के लिए सोच रहा था, जगह वगैरह लेनी होने के लिए, ये सब वो सब के लिए, क्लियर है, समझे, तो फिर उसके लिए बोलेंगे, देखिए वही है, बिजनेस वगैरह करना है, उसके लिए जगह होगा खरीदना था, तो एक बार बात कर लीजिएगा, क्या है नहीं, अब धीरे धीरे आ रहा है लाइन में, गाड़ी उड़ी, तो आप लोग बाइक दे रहे हैं क्या, एक काम करिए ना, अगर बाइक देने का सोच रहे तो बाइक मत दीजिएगा, गाड़ी दे दीजिएगा, भी कुछ गाड़ी लेने के लिए सोच रहा था, तो पैसा वैसा जमा किया है, ला के दे दीजिए, धीरे धीरे करके ना सब कुछ हो गया, हाँ आई वाज लाइक भाई गलत आदमियों के साथ तो नहीं आया, समझे, तो सर याद रखिएगा, कंसिडरेशन पास भी हो सकता है, क्या था, कंसिडरेशन में भी पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया सर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में मनी के बारे में जो बात आता है, आपको रिटर्न क्या मिलेगा, सपोज आप अगर किसी को गुड्स सेल कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, है ना, ऐसा ए बी को कार बेच रहा है, तो ए बी को जो कार बेचेगा, ए बी से क्या लेगा वापस में, पैसा लेगा, और बी ए को जो पैसा देगा तो उसके अगेंस्ट में क्या लेगा, वो कार लेगा, दैट्स कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ए के लिए पैसा इज व्हाट कंसिडरेशन, बी के लिए कार इज व्हाट कंसिडरेशन, क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या करना है सर, कंसिडरेशन में भी पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो कंसिडरेशन पास हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है सर, पास प्रेजेंट फ्यूचर का मतलब समझिए, पास का मतलब क्या हो गया, पहले पैसा दे दिया, तभी तो एडवांस का कॉन्सेप्ट आया, आप अभी काम नहीं किए लेकिन एडवांस में पैसा ले लिए और लेके बोले कि भैया हम आपको माल कल दे देंगे, तो एडवांस में पैसा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, दैट्स कॉल्ड पास कंसिडरेशन, पहले पैसा ले लिए बाद में काम कर रहे हैं। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो गया, अभी आप पैसा कर रहे हैं, अभी आप काम कर रहे हैं और अभी पैसा ले रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंसिडरेशन, जिसको कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होगा, फ्यूचर में कंसिडरेशन देंगे, है ना। तो कैश क्रेडिट एडवांस का जो हमारा कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में जो पढ़ लें, वो एक्चुअली में उसका बेस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये नहीं रहता, ये वर्ड मेंशन नहीं रहता, तो क्या पास क्रेडिट एडवांस ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट होता, कभी नहीं होता। मोबाइल साइलेंट करके रखिए, कभी भी होता, कभी नहीं होता। तो ये चीज आपको समझना है। लीगल रूल्स फॉर वैलिड कंसिडरेशन, नाउ ये सब लोग ने रीड कर चुके हैं सर, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट अगेन। एक बार जो हेडिंग है वो हेडिंग को पढ़ लीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आता है क्या डिफिकल्ट रहता है सर, इट इज सो इजी।
आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जैसे इसको याद रखना है, और जो हेडिंग जो जहां मैं अंडरलाइन करता हूँ ना, जैसे उसको अंडरलाइन वाले को याद रखनी है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद जो अपने लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव देखोगे सब उसी में से कवर हुआ है। क्लियर है? नाउ सर हमारा नो कंसिडरेशन इज नो कॉन्टैक्ट। अगर किसी भी कॉन्टैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो मेरा कॉन्टैक्ट नहीं होगा, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल, जहां पे कंसिडरेशन नहीं भी रहने से कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, अब एग्जांपल पे सर, कॉन्ट्रैक्ट मेड या रजिस्टर्ड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। क्या बताइए? लव एंड अफेक्शन। अब आपके पास पैसे बहुत है तो अपने लड़के के नाम में कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली, तो लड़के से पैसे लेंगे? लेते हैं क्या? करते हैं ना पेरेंट्स हमारे। क्या होता है ये बताइए? ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। इसमें कंसिडरेशन एक पार्टी का नहीं भी हो सकता है, तो क्या ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कर सकते हैं आप, है ना? कोई जगह खरीदे, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीदे, बीवी चिल्ला दी, बोली नहीं मेरा नाम में करने होगा, आप कर दिए उसके नाम में। बात समझ आ रहा है? तो अगर उसके नाम में कुछ प्रॉपर्टी कर दिए हैं तो उसे रिटर्न में क्या बोल लीजिएगा? पैसा लीजिएगा। क्या बोलेंगे? सर पैसा दीजिए हमको। देखो बाबू 50 लाख का प्रॉपर्टी है, तुम काउंट कर लो, ठीक है, तुमको 20,000 रुपए महीना तुमको देनी होगा। अब वाइफ को बोल रहे हैं 50 लाख रुपया है, हम बाहर में रेंट में देंगे, इतना रहेगा, हम तुम्हारा नाम में कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तुम हमको 20,000 रुपये महीना दो। जो मार खाइएगा, जो गेम होगा आपके साथ, पॉसिबल है। लेकिन अपने ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते? उसके नाम में कुछ भी कंसिडरेशन लेते हैं अपने लोग? नहीं लेते। तो याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन में कंसिडरेशन नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी क्या है, वो वैलिड है। सिर्फ याद रखिएगा यहाँ पर पार्टी में रिलेशन होना चाहिए। पार्टी में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए, ब्लड रिलेशन आप बोल सकते हैं। एन एल्डर ब्रदर ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू पे द डेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर। Agreement was put to writing and registered and held agreement was what? Valid. एक बड़ा भाई छोटा भाई का कर्जदार था, वो बोला कि इसका कर्जा हम दे देंगे, रिटर्न एग्रीमेंट में साइन सब कुछ कर दिया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। प्रॉमिस टू कंपेंसेट, प्रॉमिस टू कंपेंसेट, ये सर वॉलेंटरी वर्क में आपको बताया था। कोई भी काम आपको करने के लिए बोलेगा तो उसके अगेंस्ट में आप पैसे चार्ज कर सकते हो, राइट? कोई काम करने के लिए बोला नहीं गया, आप खुद से काम कर दिए और उसके अगेंस्ट से पैसा मांगे। मैंने एग्जांपल दिया था, रास्ता में दरख्त वगैरह सब गिरा हुआ था, ईटा वगैरह था बड़ा बड़ा, अब देख रहे हैं सबको प्रॉब्लम हो रहा है जाने आने में, आप गए और गए बेटा जितना पत्थर वगैरह सब हटा के साइड कर दिए, मेहनत लगा, टाइम लगा, सब साइड कर दिए। और उसके बाद जितना गाड़ी को रोक रहे, भाई 10 रुपए दे, गाड़ी को रोको, बोले 10 रुपए दे, 20 रुपए दे, क्यों देगा बोलो? नहीं, हम बोले देखो हम पत्थर हटाया, काम किया, तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था तो पैसा देके जाओ। चीज समझ में आ रहा है? क्या वहां पे पैसा का ऑब्लिगेशन है देना? सब साइलेंट करिएगा मोबाइल क्या यहाँ पे? इट्स नॉट गुड ना। चलो मेरा मोबाइल साइलेंट है। देखिए, तो सीन में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब वॉलेंटरी वर्क है। कौन सा वर्क है? वॉलेंटरी वर्क है सर। वॉलेंटरी वर्क के अगेंस्ट में कभी भी आप कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई करने के लिए बोलता तो आप बात कर लेते, सर मुझे पैसा चाहिए तो हम करेंगे, ठीक है, आपको पैसा चाहिए होगा। नेक्स्ट में उसके बाद सर कंप्लीटेड गिफ्ट, किसी को गिफ्ट दिए तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? रिटर्न में कुछ मिलेगा? हाँ, ये तो रिटर्न में मिलता है, नो डाउट। लेकिन अपने लोग लॉ में लिख सकते हैं क्या? आप जैसा किसी का बर्थडे है, आप उसका बर्थडे गिफ्ट दिए, नो डाउट आपको एक्सपेक्टेशन रहता है फिर आपका बर्थडे में फिर क्या होगा, अगला आपको गिफ्ट देगा, राइट? लेकिन यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन होता है क्या? आपको रिटर्न में मिलेगा, बाद में मिलेगा, राइट? वो टिट फॉर टैट वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एक का बर्थडे मनाया तो भैया आपका भी बर्थडे मिलेगा। तो एक गलती से एक दोस्त के साथ में हम लोग का ना, एक दोस्त का ना बर्थडे मन गया गलती से, तो उसमें क्या है कि मैं भी इन्वॉल्व हो गया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वॉल्व। नहीं होता कि सब लोग हैं, एक दोस्त को अवंडा मार रहा है, ये मार रहा है, और खड़ा होकर आप भी देख रहे हैं यार, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, जस्ट मैं वही कर रहा था। अब मुझे नहीं पता कि वो जो बर्थडे गैंग था ना, उसका मैं भी इन्वॉल्व हो गया, जस्ट शरीक हुआ था और मैं भी इन्वॉल्व हो गया। अब अगला महीना मेरा भी बर्थडे था, और जो हुआ है उससे और भयानक है।
जो हुआ है नहीं हुआ है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब वो शॉक वाला बात था, नहीं बता सकते, बता ही नहीं सकते। देखिए सर, एजेंसी, तो एजेंसी किसी का अगर अपने लोग लेते हैं उसके लिए भी हमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है ना। बेलमेंट, बेलमेंट इंपॉर्टेंट है सर। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? किसी का सामान अपने पास में रखना, टेक केयर करना। क्या करना? टेक केयर करना, उसको बेलमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? बेलमेंट। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया था कि अपने लोग घूमने के लिए जाएंगे कहीं पे, मान लीजिए, तो अपने जो बच्चे हैं वो अपने पड़ोसी के घर पे रख देते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? जो मेरे पड़ोसी जिसके घर में मैंने अपने बच्चे रखा है, दे आर सपोज टू बी टेक केयर, जब तक मैं अपने लोग वापस नहीं आते, राइट। तो उनका साथ देखभाल करने का जिम्मेदारी किसका है? उसका है। अब इसके लिए पैसा चार्ज करेगा? वो सब तो ठीक है सर, पैसा कितना दीजिएगा? हाँ, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए तो पैसा चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन चार्ज कर सकते हैं। अगर आपने पहले से बोल दिया होगा तो हम पैसा दे देंगे। पहले से कोई बातचीत नहीं हुआ, अब शाम को लड़के को घर लेके आ रहे हैं तो पैसा मांग रहा है। नहीं सर देखिए, आपका लड़का बहुत खाने वाला है, बहुत कुछ खा लिया, मेरा घर का जितना भी सामान था सब खा लिया, पैसा वैसा नहीं है, आप दीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब अपने लोग बेलमेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे। और बेलमेंट का भी आपका एक चैप्टर है कि मान लीजिए कि आपका लड़का बहुत शैतान है, उसका कोई आपका कीमती सामान को तोड़ दिया, कुछ कर दिया, तो फिर देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कि मान लीजिए गुस्सा में आके जो बड़ा पड़ोसी था एक थप्पड़ लगाया कान में, लाल हो गया, उसको हॉस्पिटल, उसको आपको हॉस्पिटलाइज एडमिट करना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं? आप लोग कुछ नहीं करेंगे क्या? क्लेम तो करेंगे ना। लीगली क्या फाइल करेंगे? देखिए, इलीगल वे में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आप लीगली क्या कर सकते हैं, है ना। आप लोग लॉ पढ़ेंगे ना, तो जो भी बात करेंगे वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। इलीगली आप जमीन उठा लीजिए, आपका लड़का को कोई ऐसा मारेगा, मार के लाल कर देगा, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, है ना। उस वक्त जो करना है करेंगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, ये बेलमेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे।